हरिपुर गांव में 3 भाई राम, श्याम और मोहन अपनी माँ शांति देवी के साथ मिलकर एक ढाबा चलाते थे। उनका ढाबा उनके दादाजी के समय का था, इस वजह से काफी पुराना हो गया था। ढाबे में रोजाना 3 तंदूर जलते थे। एक पर चाय बनती थी, दूसरे पर रोटी और नान और तीसरे तंदूर पर दाल सब्जी। ढाबा आसपास के सभी गांव में बहुत फेमस था। शांति देवी अपने हाथों के स्वाद के लिए जानी जाती थी और उनके 3 बेटे राम, श्याम और मोहन उनके साथ मिलकर अपने पूर्वजों की इस विरासत को चला रहे थे। पर कुछ समय से सबसे छोटा भाई मोहन थोड़ा परेशान रहने लगा था। उसे अब इन 3 तंदूर पर काम करने का मन नहीं करता था। ये रोज रोज की सब्जियां काटना, मसाले पीसना, आग के पास खड़े होकर पसीना बहाना, अरे थक गया हूँ मैं इस काम से। दूसरे रेस्टोरेंट देखो कितने आधुनिक है, वहाँ गैस पर सब कुछ झटपट बन जाता है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। कब तक हम इन पुराने घिसे टूटे फूटे तंदूर पर खाना बनाते रहेंगे? हैं मोहन, तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ है? मैं देख रहा हूँ तुम खाना बनाने में पूरा मन नहीं लगाते हो। कुछ हुआ है क्या? वाह, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हम कब तक इन पुराने तंदूरों और चूल्हों पर अटके रहेंगे। जमाना कितनी तेजी से आगे निकल गया है। लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं, तेजी और सुविधा भी देखते हैं। ये तंदूर, ये हाथ से मसाला पीसना, ये सब समय बर्बाद करता है। मोहन बेटा, यही तो हमारी खासियत है। इन तंदूरों की आंच और हाथ से बने मसाले ही तो हमारे खाने को खास बनाते हैं। माँ, खास बनाते हैं पर धीमी गति से। फालतू में सारा दिन खड़े रहो, समय खराब करते रहो। मुझे तो अब ये 3 तंदूर बिल्कुल समझ में नहीं आते। मोहन अब अपनी इसी आदत की वजह से गुस्से में रहने लगा। उसे अब अपने ढाबे के 3 तंदूर आंखों को चुभने लगे थे। एक दिन सुबह के समय मोहन ढाबे पर सफाई कर रहा था। उसके दोनों भाई और माँ भी आए नहीं थे। झाड़ू लगाते लगाते मोहन खुद से ही बातें करने लगा। काश हमारे ये 3 तंदूर जादुई हो जाए, जो एक पल में सारा खाना बना दे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ना आग का झंझट, ना देर तक खड़े होने की जरूरत, बस चुटकी में सब तैयार। सच में अगर ये 3 तंदूर अपने जादू से एक बटन दबाते ही रोटियां और दाल सब्जी बना दे, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आराम से बैठा रहूंगा और काम अपने आप होता रहेगा। मोहन झाड़ू लगाते हुए सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी ढाबे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। मोहन तो अपनी ही धुन में था। उसने फकीर की बात को नहीं सुना। फकीर ने फिर से आवाज लगाई, बेटा, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। ओह, खाने के लिए कुछ चाहिए? अभी ढाबा शुरू नहीं हुआ, पर आप बैठो, मैं कुछ ताज़ी रोटी बना देता हूँ। दाल तंदूर में पक चुकी है, उसी के साथ खा लेना। बेटा, तुम तो बहुत दयालु स्वभाव के हो। मुझे तो लगा कि ना जाने तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करोगे। नहीं बाबा जी, मैं भले ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, पर बड़ों का सम्मान करना नहीं भुलाऊं। वैसे तुम किसी सोच में हो क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। परेशानी ज्यादा तो कुछ नहीं बाबा, बस मैं अपने ढाबे के इन 3 तंदूरों से बहुत परेशान हूँ। ढाबे की रसोई में ये 3 तंदूर कई सालों से पड़े हुए हैं, अब तो टूटे फूटे हो गए। बड़ी मुश्किल होती है इन पर खाना बनाने में। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि अगर ये 3 तंदूर जादुई हो जाएं और खुद से ही खाना बनाने लगे, तो मेरी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और माँ भी गुस्सा नहीं करेगी। माँ इन 3 तंदूरों को हटाना नहीं चाहती और मैं इन पर खाना नहीं बनाना चाहता। बस ऐसे ही सोच रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ये 3 तंदूर जादुई बना सकता हूँ। फकीर की बात सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई और वो फकीर से बोला, बाबा, क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? तो आप कर दीजिए। मुझे ये 3 तंदूर ऐसे जादुई बना दो जो पलक झपकते ही ढेर सारा खाना बना दे, ताकि हमें इन पुराने तंदूरों और दिन भर की मेहनत से छुटकारा मिल जाए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से तुम्हारी रसोई में 3 जादुई तंदूर होंगे जो तुम्हारी इच्छा से काम करेंगे। पर याद रखना, किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। मुझे तो अभी इसमें फायदा ही दिखाई दे रहा है, नुकसान क्या ही होगा जब 3 जादुई तंदूर खाना बनाएंगे। फकीर ने हाथ घुमाया और रसोई में मौजूद पुराने 3 तंदूर चमकने लगे और उनका रूप बदल गया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद फकीर बाबा चले गए और तभी शांति और दोनों बेटे आ गए। उन्होंने जब ढाबे की रसोई में 3 चमकते हुए तंदूर देखे तो हैरान रह गए। मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। मैं तो सच में परेशान हो गया था उन पुराने 3 तंदूरों की वजह से। अब ये जादुई तंदूर फटाफट से खाना बनाएंगे। बेटा, अब जो तूने कर लिया सो कर लिया, पर पता नहीं इसका आगे परिणाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, अब हमारे लिए तो यहाँ पर कोई काम है नहीं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। राम श्याम ग्राहक आएंगे तो देख लेना, मैं वहाँ सामने बैठी हूँ। मुझे भी क्या करना है माँ? रोटियां तो इस तंदूर से अपने आप ही बनकर बाहर आ रही हैं और यहाँ पर इस तंदूर में चाय बनकर तैयार हो गई है। भैया, ये देखो, फटाफट से सब्जी भी बन गई। कितना फायदा है इन जादुई 3 तंदूरों का। थोड़ा आराम तो मिला है, पर खाना ग्राहकों को पसंद आएगा या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। वही तो, अपने पुराने तंदूर पर तो हमें अंदाजा होता था कितने मसाले कैसे डालने हैं, रोटी को कितनी देर तक सेकना है, चाय में चीनी पत्ती, दूध कितना डालना है।
अब ये जादुई तंदूर खुद से ही सब कर रहे हैं। देखते हैं, ग्राहक आने दो, उनकी पसंद पता चल जाएगी। ग्राहक आते जादुई तंदूर का बना हुआ खाना खाते और बिना कुछ बोले चले जाते। जादुई तंदूरों में मिनटों में ढेर सारा खाना बन जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उभरने लगी। खाने के स्वाद में फर्क आने से ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। उसमें वो घर जैसा स्वाद नहीं रहा। शांति बहन, तुमने खाने में कोई फेरबदल किया है क्या? अब खाने में जो है पहले जैसा स्वाद नहीं है। ग्राहक गुस्से में जाने लगे और अब उन्होंने ढाबे पर आना छोड़ दिया। धीरे धीरे करके शांति देवी का ढाबा खाली रहने लगा। मोहन, मैंने तुमसे कहा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इन जादुई तंदूरों ने तुम्हारी मेहनत तो कम कर दी, पर हमारे खाने से उसका स्वाद और हमारा प्यार छीन लिया। माँ, आप सही कह रही थी। मुझे लगा था कि कम मेहनत से सब कुछ आसान हो जाएगा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेहनत ही हमारे स्वाद की नींव थी। अब क्या होगा? हमारी रसोई बंद हो जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही जादुई तंदूर चाहिए थे, जबकि असली खुशी मेहनत में है। ग्राहक हमारे उन्हीं 3 तंदूरों का खाना पसंद करते थे जो हल्की आंच पर बनता था। भले ही पुराने तंदूर थे, पर सबको उन्हीं पर बने खाने का स्वाद पसंद था। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा था कि जादुई तंदूर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी रसोई की पहचान और स्वाद ही छीन लिया। अब रोने से क्या मिलेगा मोहन? पता नहीं इसे जादुई तंदूर की क्या पड़ी थी। अच्छा खासा ढाबा चल रहा था, सब खराब कर दिया। मोहन ने उन फकीर बाबा को बहुत ढूंढा और फिर उसे एक स्थान पर वो फकीर बाबा मिल गए। क्या बात है बेटा मोहन, तुम तो दुखी लग रहे हो। जादुई तंदूरों ने तुम्हारी सारी परेशानियां तो दूर कर दी होंगी। नहीं बाबा, मेरी तो और परेशानी बढ़ गई। इन जादुई तंदूरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, स्वाद, ग्राहक और हमारी मेहनत का गौरव। मुझे ये जादुई तंदूर नहीं चाहिए। मुझे मेरे पुराने मेहनत वाले तंदूर वापस चाहिए, जो हमारे खाने में प्यार घोलते थे। मुझे मेरी मेहनत और अपने हाथों का स्वाद वापस चाहिए। ईश्वर ने हमें जो क्षमता दी है, हमें उसी से काम करना चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे जादुई तंदूर मांगे और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब घबराओ नहीं, जाओ और जाकर देखो, तुम्हारे तंदूर पहले की भांति हो गए होंगे। मोहन ढाबे पर लौटा। उसके जादुई तंदूर फिर से पुराने मिट्टी के पारंपरिक 3 तंदूर में बदल गए। मोहन, राम और श्याम ने तुरंत तंदूरों में आग जलाई और माँ के साथ मिलकर नए सिरे से खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे 3 तंदूर वाली रसोई में फिर से रौनक लौटने लगी। ग्राहक वापस आने लगे और उन्होंने फिर से वही पुराना 3 तंदूर पर पकने वाला स्वादिष्ट खाना पाया।